बॉटल गोल्ड फिशिंग। ये कहानी शुरू होती है अंतरिक्ष से। एक दिन धरती ग्रह के ऊपर से एक एलियन यान गुजर रहा था। वहीं उसके पीछे बहुत तेजी से एक बहुत बड़ा यान आ गया और उस एलियन यान पर हमला करके उसमें आग लगा दी और उसे खराब कर दिया। उस एलियन यान पर बड़े यान के हमले से उसके अंदर वो एलियंस बहुत डर गए थे। उनके हमला करने से हमारा यान बहुत खराब हो गया है। अब हम इस यान से और आगे नहीं जा पाएंगे। हम अब उस खतरनाक दानव कैदी को अपने प्लेनेट की जेल तक कैसे ले जाएंगे? उस बड़े स्पेसशिप में जो कोई भी है वो जरूर उस दानव को हमारी कैद से आज़ाद करना चाहता है। अगर वो दानव आज़ाद हो गया तो वो बहुत तबाही मचाएगा। उस दानव को हम क्वांटम लॉक डिवाइस में कैद करके जो पास में प्लेनेट है वहाँ भेज देते हैं। वहाँ वो उसे नहीं ढूंढ पाएंगे। वो एलियंस उस डिवाइस को अपने स्पेसशिप से लॉन्च कर देते हैं और वो डिवाइस बहुत तेजी से सीधा धरती की तरफ जाने लगती है। वो डिवाइस धरती पर आ जाती है और समंदर में एक टापू पर गिरती है और बहुत जोर का धमाका होता है और उस डिवाइस के अंदर कैद वो दानव आजाद हो जाता है। आखिरकार मैं आज़ाद हो ही गया। उन एलियंस ने मुझे धरती ग्रह पर भेजकर बहुत बड़ी गलती कर दी है। मैं पहले भी धरती पर आ चुका हूँ और पहले भी मैंने यहाँ बहुत तबाही मचाई थी। अब दोबारा समय आ गया है तबाही मचाने का। यहाँ धरती के इंसानों को मैं अपना शिकार बनाऊंगा और एक एक करके सभी को खा जाऊंगा। इससे मेरी शक्तियाँ बहुत ज्यादा बढ़ जाएंगी। वो दानव एक प्लान बनाता है और समंदर में कूद जाता है। ऐसे वो दानव समंदर के अंदर पहुंच जाता है और अपनी शक्ति इस्तेमाल करके एक बहुत बड़ी सोने के रंग की गुफा बनाता है और उस गुफा के ऊपर एक बहुत ही शक्तिशाली कवच बना देता है और उसके अंदर बहुत सारी बॉटल्स बनाता है। उनके अंदर सोने के रंग की मछलियां होती हैं। जाल तो मैंने तैयार कर दिया है। अब समय है उन इंसानों को पकड़ने का। पहले मैं उन्हें लालच दूंगा और फिर उन्हें पकड़ लूंगा। समंदर के पास में ही बसंतपुर नाम का एक छोटा सा गांव बसा हुआ था। गांव में रेलवे स्टेशन न होने के कारण नाव से ही शहर जाते थे। ऐसे एक दिन गांव के कुछ लोग नाव से शहर जा रहे थे। वहीं उनके सामने समंदर में कुछ बड़ी बॉटल्स निकलती हैं। उनके अंदर सोने की मछलियां होती हैं। उन बॉटल्स के अंदर रखी उन सोने वाली मछलियों को देखकर गांव वालों को बहुत लालच आ गया और वो उन बॉटल्स का पीछा करने लगे। वो गांव वाले उन बॉटल्स का पीछा करते करते उस दानव के पास पहुंच गए। वहीं खड़े उस दानव ने अपना मुंह खोला और उन सब गांव वालों को खा गया। ऐसा रोज होने लगता है। जो भी लालच में उन बॉटल्स का पीछा करके वहां आता वो दानव उन्हें खा जाता। वहां बसंतपुर गांव में मोहन नाम का एक अनाथ लड़का रहता था। उसने वहां गांव में एक बहुत बड़े पेड़ के नीचे अपनी छोटी सी झोंपड़ी बनाई हुई थी। वो वहीं रहता था। ऐसे एक दिन मोहन समंदर के पास खड़े होकर कुछ सोच रहा था। पानी में बहकर इतनी सारी प्लास्टिक बॉटल्स किनारे तक आ जाती हैं। अगर मैं इनका इस्तेमाल करके एक नाव बनाऊं और फिर मछलियां पकड़कर बेचूं तो इस व्यापार से मैं अच्छे पैसे कमा सकता हूं। मोहन किनारे पर आई हुई बहुत सारी खाली प्लास्टिक बोतल्स लेकर आ जाता है और उन बोतल से नाव बनाने लगता है। वैसे कुछ ही दिनों में मोहन एक बहुत ही बढ़िया नाव बना लेता है। आखिरकार ये नाव मैंने बना ली। अब इस पर समंदर में बहुत आगे तक जाऊंगा और बहुत बड़ी बड़ी मछलियां पकड़ूंगा और उन्हें बेचकर बहुत पैसे कमाऊंगा। मोहन अपनी बोतल से बनी नाव को समंदर में ले जाता है और मछलियां पकड़ने लगता है और समंदर में आगे बढ़ता रहा। मोहन की नाव का बहुत ज़्यादा हल्का होने के कारण वो समंदर की लहरों की वजह से समंदर में बहुत आगे निकल आता है। अरे ये क्या हो गया? मैं तो अपने गांव से बहुत दूर निकल आया हूँ। अभी कुछ ही देर में रात हो जाएगी। मुझे तुरंत ही वापस जाना होगा। वो ऐसे सोच ही रहा था कि वहीं उसके सामने वो बोतल्स आ गईं जिनके अंदर सोने की मछलियां थीं। मोहन उन्हें देखकर बहुत आश्चर्य हुआ और अपनी नाव को उनकी तरफ ले जाने लगा। मोहन उन बॉटल्स का पीछा करते करते उस दानव तक पहुंच जाता है। वहीं जब वो दानव मोहन को खाने के लिए अपना मुंह खोलने ही वाला होता है, वहीं उन एलियंस की
स्पेसशिप आ जाती है